वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। मैं इस अज्ञान अंधकार से रहित, प्रकृति से परे, सूर्य के समान तेजस्वी, महान, दिव्य गुणों से युक्त, सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ। उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु अर्थात जन्म मरण के चक्र को पार कर जाता है। सद्गति अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। इससे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्मलोक का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म प्राप्ति का, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति का मार्ग नहीं है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां ये मंत्र ऋषियों की, योगियों की, मुक्त पुरुषों की आवाज है, जो कहते हैं कि हमने उस ब्रह्म को जान लिया है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मांड उसका शरीर है, ब्रह्म आत्मा है, परमात्मा है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीन कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। अथर्ववेद के इन मंत्रों में उस ब्रह्म को नमन किया है। ब्रह्मांड ही जिसका शरीर है, पृथ्वी उसका पैर स्थानीय है, अंतरिक्ष उसका उदर भाग है और द्युलोक उसका सिर है। और ये वायु, ये दिशाएं, ये वायु प्राण, प्राणापान है और उसकी दिशाएं ही श्रोत्र हैं। इस प्रकार से वेदों में परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया है। हम मनुष्यों के लिए ये तीन तत्वों को जानना जरूरी है। आत्म तत्व, प्रकृति तत्व, परमात्म तत्व। आत्म तत्व अर्थात अपने को जानना, प्रकृति तत्व संसार को जानना, परमात्म तत्व संसार के कारण को जानना। जिसने ये समस्त ब्रह्मांड बनाया वह ईश्वर है। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सूर्य चांद सितारे, पृथ्वी आदि ग्रह, लोक लोकांतर और समस्त हमारे शरीर ये प्रकृति के अंश हैं। और इसमें जीवधारी, जीवात्माएं, प्राणी विभिन्न प्रकार के शरीरों को जो धारण करते हैं, त्यागते हैं, वो जीवधारी प्राणी आत्मा कहलाते हैं। तो आत्मा हम जीवधारियों का पिता परमात्मा है और माँ प्रकृति, संसार, जगत।
को कहा है। माँ प्रकृति जगत संसार से हम शरीर प्राप्त करते हैं और ब्रह्म परमात्मा पिता से हम आत्मा प्राप्त करते हैं। वेदों में कहा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, सूर्य जो है वो आत्मा है समस्त जगत के पदार्थों का, जीवधारियों का। तो इसलिए सूर्य को पिता कहा गया है, आकाश को पिता कहा गया है, द्युलोक को पिता कहा गया है, पृथ्वी को माता कहा गया है, धरती को, प्रकृति को माँ कहा गया है। तो इन तीनों तत्वों का वर्णन भी ऋग्वेद में है। प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र, द्वा सुपर्णा सर्जा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ते अनश्नन्यो अभिचाक्षेति। यह समस्त ब्रह्मांड एक बहुत महान वृक्ष है, विराट वृक्ष पर दो पक्षी, आत्मा और परमात्मा। एक आत्मा इस ब्रह्मांड का, प्रकृति का भोग करता है और परमात्मा स्थिर स्थाणु रहकर, निश्चल रहकर इस को देखता है, इसको रचता है, इसको चलाता है, इसका अधिपति है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानं जुष्टं यदा पश्यति अन्यम् ईशमस्य महिमानमिति भीतशोकः। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां सुमा सृजमानां स्वरूपाम् अजो हि एको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगां अजोन्यः। श्वेताश्वर उपनिषद और ऋग्वेद। इन मंत्रों का अभिप्राय है कि लोहित, कृष्ण, शुक्ल, ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण हैं, सत्व सतोगुण, रज रजोगुण, तम तमोगुण। तो इसी के ही 3 वर्ण दिए हैं। लोहित माने लाल, शुक्ल माने श्वेत सफेद उज्जवल, कृष्ण माने काला। तो प्रकृति 3 प्रकार की है। सत्वगुण का वर्ण है उज्जवल, रजोगुण का लाल वर्ण और तमोगुण का कृष्ण वर्ण। 3 प्रकार की ये प्रकृति हम सब के अंदर, सभी प्राणियों में वर्तमान है। इन तीनों को ही प्रकृति कहते हैं। सत्व रजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति, इन समान तीनों गुणों को प्रकृति कहते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो जो कार्य और कारण कर्ता, ये इनका जो हेतु है, कारण है, प्रकृति को कहा गया है। और जो पुरुष जीवात्मा है, सुख दुखों का भोक्ता है, तो उसको भी हेतु कहते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरश्च अक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। गीता, भगवद गीता के श्लोक हैं ये, कि 2 पुरुष हैं, एक परम पुरुष, एक पुरुष। एक को क्षर कहते हैं, एक को अक्षर कहते हैं। सभी भूत जो प्राणी हैं, जीवधारी हैं, वो क्षर कहलाते हैं। और जो कूटस्थ परमात्मा अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
उसको अक्षर ब्रह्म कहा गया। अक्षरम परमम ब्रह्म, उसको ही ओंकार अक्षरम। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। ईश्वर उसको कहते हैं जो उत्तम पुरुष, जो परम पुरुष है, परमात्मा है, उसको कहते हैं। सभी लोगों को आविश्य, सभी लोगों को अंदर बाहर से ओतप्रोत होकर, प्रविष्ट होकर, विभर्ति भरण पोषण करता है। अर्थात वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र। परमात्मा ही उत्पत्ति करता है, पालन रक्षण पोषण करता है, और वही इसका अधिपति शिव रुद्र विनाशक भी है। तो दर्शन शास्त्रों के अंदर भी ईश्वर जीव प्रकृति के गुणों को कहा है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर वो है जो जन्म मरण शोक रोग दुख हानि लाभ, ये सारी चीज़ें इन सब से परे है। इस सब में जो नहीं पड़ता है उस शक्ति को ईश्वर कहते हैं। और इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख अज्ञान आत्मनोलिंगम, ये आत्मा के लिंग हैं, लक्षण हैं। इच्छा करता है, द्वेष करता है, प्रयत्न करता है, सुख दुख भोगता है, अज्ञान में रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जानता है। ये सारी चीज़ें आत्मा और जीवधारी का लक्षण है। तो आत्मा और परमात्मा का लक्षण। प्राण अपान निमेष उन्मेष मनोगति इंद्रिय अंतर विकारा सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नश्चात्मनोलिंगानि। वैशेषिक दर्शन में भी वही बात कही गई है कि जो कि शरीर धारण करके और उसके इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के विविध कर्मों को करता है, इसमें इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, वो आत्मा कहा गया है। तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज और तम, इनकी समान अवस्था को प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति सृष्टि, यह अनादि अनंत कही गई है। तीनों पदार्थ अनादि अनंत हैं। ईश्वर जीव और प्रकृति ये अनादि अनंत हैं। तीन पदार्थ अनादि अनंत हैं, सदा से वर्तमान है। निरंतर रूप से ये ब्रह्मांड अनवरत रूप से चला आ रहा है। इसमें लोक लोकांतर बनते बिगड़ते रहते हैं, और इन लोक लोकांतरों में अनेक प्राणी आत्माएं शरीर धारण करते छोड़ते रहते हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्व। ऋग्वेद में कहा है कि ये सूर्य चंद्र लोक लोकांतर, ये सारे ये चक्र जो है सृष्टि का निरंतर प्रवाहमान है, और दिन रात सर्दी गर्मी बरसात ये सब होता रहता है। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायु वायो अग्नि अग्नेराप अद्भ्य पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। अब हम विचार करते हैं कि हमारा ये जो जीवन है, ये शरीर है, आत्माएं जीवधारी हम मनुष्य लोग जो शरीर देह लिखाम को धारण करते हैं, ये कैसे बनता है। तो कहा पंच महाभूतों का संघात है। तो पंच महाभूत कौन से हैं? अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो उस ब्रह्म का ही स्वरूप आकाश है। आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ। वायु भी परमात्मा का स्वरूप है, उसका शरीर है। और वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि भी परमात्मा का स्वरूप है, नाम है, उसका रूप है, उससे उत्पन्न हुआ है।
अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर औषधियाँ, वनस्पतियाँ, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्नों से, औषधियों से, वनस्पतियों से रेतः वीर्य उत्पन्न, और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होता है। तो पुरुष को कहा गया अन्न रसमया, अन्न और रस से ये शरीर बनता है। आत्माएं, मनुष्य जो शरीर धारण करते हैं, देह प्राप्त करते हैं, तो इस देह को माता पिता के रज और वीर्य से इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें पांचों महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सब तत्व मिलकर के रज और वीर्य में माता पिता के द्वारा शरीर का निर्माण करते हैं। और ये प्रकृति माँ है और परमात्मा पिता है। वही माता पिता अर्थात हमारा जो असली पिता ब्रह्म है, असली माता प्रकृति है, वही हमें जन्म देती है, हमारे शरीर को बनाती है। उसमें पांचों ये महाभूत होते हैं, पांचों चीज़ें होती हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इनको भगवान भी कहते हैं। सामान्य शब्द परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए भगवान का अर्थ है ना, भगवान। भ मन भूमि, ग मन गगन, व मन वायु, अ मन अग्नि, न मन नीर, क्षिति जल पावक गगन समीर। वही पांच महाभूतों से ये समस्त जड़ चेतन जगत सभी कुछ बना है, और उसी से ही हमारा यह शरीर भी बना हुआ है। और ये शरीर प्राप्त करके हम जिस संसार में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये पृथ्वी को, सराय को होटल सराय कहा गया है। अजब सराय है दुनिया कि जिसमें शामों शहर है, किसी का कूच, किसी का मुकाम होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। निरंतर रूप से सृष्टि में, पृथ्वी पर, संसार में, जगत में उत्पत्ति हो रही है, जन्म हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्थिति हो रही है, सब बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जो बच्चे जन्म लिए वो जवान हो रहे हैं, जो जवान हैं वो वृद्ध हो रहे हैं, जो वृद्ध हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से निरंतर रूप से जहाजें उम्रे रवां पर सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं वो इख्तियार बैठे हैं। हम मानो इस शरीर को सवारी के रूप में, गाड़ी के रूप में प्राप्त करते हैं। वो गाड़ी निरंतर चलती रहती है, बदलती रहती है, और हमारी यात्रा आगे की आगे चलती रहती है। इस जीवन के चार विभाग हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो चतस्रो अवस्था शरीरस्य, आयुर्वेद के अनुसार इस शरीर के चार भाग हैं, अवस्थाएं हैं। बालावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये चारों अवस्थाओं के अनुसार ही वो चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 100 वर्ष की आयु मनुष्य की मानी जाती है, तो 25-25 वर्ष का एक एक आश्रम, एक एक अवस्था मानी गई है। तो उसी के अनुसार सभी नियम, धर्म, कर्म और पूजा पाठ और सभी कार्य व्यवहार, संस्कार, सभी इस अवस्था को, शरीर को ध्यान में रखकर और जीवन को निरंतर परिवर्तनशील जान करके ही सब कुछ बनाया गया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। परमात्मा से, प्रकृति से, माता पिता से हमें ये जीवन शरीर मिला है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
इसलिए माता पिता गुरु तीनों को ब्रह्म का रूप, परमात्मा का रूप कहा गया है, देवता कहा गया है, परम देवता। तो हम मनुष्यों को कैसे जीवन जीना चाहिए? जब हमारा जन्म होता है तो हमारे लिए 4 प्रश्न हमारे माता पिता देते हैं। कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी। कोसी तू कौन है, कतमोसी कौन सा है, कस्यासी तू किसका है, को नामासी तेरा नाम क्या है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है, और उसमें उपदेशों से, वेदादि शास्त्रों से, गुरुओं के, आचार्यों के द्वारा विद्या की प्राप्ति करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या कमाना है। तो अपने जीवन का उद्देश्य, जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते नदियों में बह जाते हैं। तो उद्देश्य अपना दूल लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ना है। 4 प्रकार का जीवन है, 4 अवस्थाएं हैं, उनमें 4 सीढ़ियाँ चढ़ना है। पहली सीढ़ी है धर्म, दूसरी सीढ़ी है अर्थ, तीसरी है काम, चौथी है मोक्ष। अर्थात धर्म को सीखना, जानना। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य अवस्था में, गुरुकुलों में, पाठशालाओं में आचार्य गुरु लोग सिखाते हैं। सबसे पहले सिखाते हैं उठना, बैठना और आचरण करना। फिर विद्या सिखाते हैं। तो विद्या में पहले ओम का उच्चारण, ओम ब्रह्म के बारे में। जब जन्म होता है तो माता पिता जिह्वा पर सोने की शलाका से ओम लिखता है। ओम प्रतिष्ठा वेद का मंत्र, ओम की स्थापना करता है कि ये बालक तेरी जिह्वा पर, तेरी आत्मा, तेरी वाणी पर ओम की प्रतिष्ठा करता हूँ, ओम लिखता हूँ, ओम स्थित हो। सदा तू जब मुंह खोले तो ओम का उच्चारण कर। जब भी मुख मंदिर खोले, एक ओम प्यारा बोले। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जो शरण प्रभु की जाएगा, मैल मिटेगा तन मन का, आनंद भी भर आएगा। क्यों इधर उधर मन डोले, एक ओम प्यारा बोले। ओम का उच्चारण करें, ओम प्रतिष्ठा। प्रातःकाल उठकर ओम का उच्चारण करें, स्मरण करें, जाप करें, चिंतन करें। ओम इतिदम सर्वम, ये उपनिषद में कहा है। ओम सब कुछ, सर्वस्व का नाम है, ब्रह्म का वाची है। तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव ओंकार ब्रह्म का वाची है, उसी को उद्गीत कहते हैं उपनिषदों में, जिसको गाया जाता है, जो ओंकार की ध्वनि सर्वत्र विराजमान है। जो तो 4 अवस्थाओं में हम उसके अनुसार जीवन जिए। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। ये स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो मनुष्य, जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते नदियों में बह जाते हैं। तिनके घास फूस की तरह जो बेकार में पैदा होकर पृथ्वी पर भार रूप होकर के खा पी करके और मर जाते हैं, वो ऐसे ही बेकार जीवन में खो देते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करना चाहिए। बालस्तावत क्रीडासक्ता, परंतु 99% 99% मैंस जो हैं, मनुष्य हैं, बचपन में खेल कूद बिता देते हैं। बचपन बीता खेल कूद में। तरुणस्तावत तरुणी रक्त, और जवान हुए तो अपने
फ्रिंद फ्रिंदिन और शादी विवाह प्रेमिका उसमें लग जाते हैं। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, और जब वृद्ध होने लगते हैं, प्रौढ़ावस्था बीत जाती है, बाल पकने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो चिंता मग्न हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये बच्चों का क्या होगा, तो इसका क्या होगा। हजार प्रकार की चिंताओं में वृद्ध व्यक्ति घिरा रहता है। ईश ध्याने कोपि न लगना, फिर ईश्वर का ध्यान, धर्म, कर्म, संस्कार, शुभ कर्म सब रह जाता है। तो इसीलिए चतुर्थ अवस्थाओं में संपूर्ण जीवन में जो कर्म करने चाहिए वो संस्कार विधि के अंतर्गत वर्णित हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 100 वर्षों का जो जीवन का प्लान है, धर्म कर्म हैं, आचार हैं, व्यवहार हैं, करने योग्य जो कर्म हैं, सीखने जानने योग्य जो बातें हैं, उन सब का वर्णन संस्कार विधि, महर्षि दयानंद का पुस्तक है संस्कार विधि। और गृह सूत्रों, 100 सूत्रों, वेद मंत्रों के आधार पर ये सभी संस्कार यजुर्वेद के आधार पर बनाए गए हैं। यजुर्वेद में भी इन सब कर्णों का विधि विधान है, इन्हीं से ही सारे संस्कार समय समय पर होते रहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने यही कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दिस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेने से क्या फायदा। जो खानो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, इनका उद्देश्य जीवन में यही है। वो बार बार जन्मते हैं, बार बार चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक अनेक प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कभी चूहा, बिल्ली, कबूतर, सांप, छछूंदर बनते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो ब्रह्म की प्राप्ति करना और ऊंचा उठना है, देवता बनना है, ऋषि बनना है, महापुरुष बनना है, देव बनना है, भगवान बनना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। काते कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयमति विचित्र कस्य त्वं कः कुत आयात कत्तत्वं चित्तस्य तदिह भ्रात। ये सब संसार में जो कुछ प्राप्त करता है, अनेक प्रकार का मटेरियल बटोरता है, अनेक प्रकार का तामझाम करता है, फैलारा करता है, तो ये सब यहीं धरा रह जाता है। क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष के जो परिवार हैं वो कहे गए हैं कि मनुष्य का जो परिवार है वास्तव में तो धरती माता है, परमात्मा पिता है, और शांति पत्नी क्षमा पुत्र सडेते मो बांधवः, धर्मो भ्राता दया सखा, धर्म भाई है, दया मित्र सखा है, सखी है, शांति पत्नी है, क्षमा पुत्र, पुत्र पत्र बच्चे, क्षमा है, षडेते मम बांधव। तो शंकराचार्य जी ने कहा, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मृत्यु नहीं नहीं रक्षति डुक्री करने। सब तामझाम मृत्यु के आने पर धराशायी हो जाता है, धरा रह जाता है, और काल इस शरीर को खा लेता है। कालः क्रीडति गच्छति आयु, काल खेल रहा है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी आयु बीत रही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। अंग अंग गल रहे हैं, मुंह सिकुड़ रहा है, काला पड़ रहा है, झुर्रियां हो गई हैं, बाल सफ़ेद होकर उड़ गए हैं, चलने में लड़बड़ाता है, लड़खड़ाता है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मंद मंद नज़र आता है,
इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, दांत टूट गए हैं, बोलने बात करने में जिह्वा लड़बड़ाती है। ये सब स्थिति मृत्यु के लक्षण हैं। मृत्यु जब से जन्म से ही हमें प्राप्त है। जब हमारा जन्म हुआ, गर्भ में आए तो मृत्यु निश्चित हो गई। तो पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, लाइफ, उम्र, कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, वित्तम, जो प्राप्त करेंगे धन संपत्ति दौलत, विद्या, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और मृत्यु। तो ये पांचों निश्चित हो जाते हैं और इन सब को छोड़ना पड़ता है। ये मृत्यु सबसे अंतिम है और उसको खा लेती है। जब हम पेट में गर्भ में आते हैं तो वहीं से मृत्यु की घड़ी टिक 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 करके चलने लगती है। चलते 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 सेकंड बीतते हैं, मिनट बीतते हैं, घंटे बीतते हैं, दिन रात बीतते हैं, महीने बीतते हैं, अयन बीतते हैं, संवत्सर वर्ष बीतते हैं और वर्ष हम गिनते चले जाते हैं। इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष। और सामान्य लोग खुशियां मनाते हैं, मैं 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, और बाजे बजाते हैं, नाचते कूदते हैं, खाते खिलाते हैं, पिलाते हैं और मौज मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुश प्रसन्न होते हैं। जबकि मृत्यु अट्टहास करती है, अच्छा मेरे पास आ रहे हो, मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। यह नहीं समझते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं कि हम सब मृत्यु की गोद में, उसके आगोश में गिरते जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो कहा है मानव जीवन, शरीर के बारे में, तन के बारे में, इसकी यथार्थता यही है कि इसको प्राप्त करके इसकी वास्तविकता को वारहाय, इसके नेचर को, प्रकृति को, नतीर को जानिए, आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीजिए और अपने कर्तव्य दूल उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाइए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हम मनुष्यों में अधिकतर लोग पशु माने जानवर, जानवर माने चार पैर वाले, अर्थात जो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और मर जाते हैं। भूख लगती है तो आहार करते हैं, नींद आती है तो निद्रा ले सो जाते हैं, डर भय लगता है, कोई सताता है तो मृत्यु